स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री। अब देखो यार, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब यार टॉकिंग अबाउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा है IUPAC, ठीक है। IUPAC का यार अगर तुमने अभी तक नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने खुद यूट्यूब से पढ़ाई करी है, तो हमें पता है कि कौन सा लेक्चर कम टाइम में एकदम अच्छे से आप कहाँ से कर सकते हो। लेकिन वो अगर आपको जानना है तो पापा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यार IUPAC क्या करना है, IUPAC मस्ट है, क्योंकि भाई ये नाम ही नहीं पता होगा तो कैसे बुलाओगे किसी, मान लो कोई लड़की पसंद आ गई, नाम ही नहीं पता, ए बोलोगे थोड़ी ना सुनेगी यार वो, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं IUPAC के बाद आइसोमेरिज्म। अब उस लड़की के ना अलग अलग रूप हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आइसोमेरिज्म भी होता है, कंपाउंड का अलग अलग हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली आप इंसान में हाथ पर कहीं और तो नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे थोड़ा होता है, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, जिससे इस साल एक पेपर में 4 क्वेश्चन आ गए थे JEE मेंस के। तो आई डोंट नो वो लकी इंसान कौन था, मतलब ठीक है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका हेल्प तुमको, मतलब इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा तुम्हारे फर्दर ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो ये बोलते हैं कि दीदी मेरी ना ऑर्गेनिक बहुत ख़राब है, मैंने फिजिकल इनऑर्गेनिक तो कर लिया बट मेरी ऑर्गेनिक ख़राब है। पता है उनका रीज़न क्या होता है ऑर्गेनिक ख़राब होने का, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये बेसिक्स हैं उनके, यही नहीं क्लियर होते हैं। तो तुम डायरेक्ट रिएक्शन वाला पार्ट रट के भी क्या ही करोगे जब तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन। आपको क्या करना है फिलहाल, आपको ये 3 चीज़ करना है, ये करना है, ये करना है, ये और ये, मतलब ये तो मतलब सॉरी ऑर्गेनिक मेरा मतलब आपको IUPAC करना है, आइसोमेरिज्म करना है, GOC करना है, ये 3 है। बहुत नॉर्मल छोटे छोटे चीज़ें आराम से हो जाएंगे, ठीक है। कमिंग ऑन टू योर इनऑर्गेनिक में यार पीरियोडिक टेबल। अब देखो ऑब्वियसली अगर इन चीज़ों को हम डीप में करने जाए तो हमारा 1 महीना शायद इन्हीं में निकल जाए, लेकिन हम इतना कर रहे हैं कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमारा 12th अच्छे से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कमिंग आउट योर इनऑर्गेनिक हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। अब देखो पीरियोडिक टेबल यार सेम चीज़ है, IUPAC की तरह यहाँ भी है। आपको एलिमेंट्स के नाम पता होना चाहिए, उनका क्या वेट है, उनका क्या एटॉमिक नंबर है, उनमें कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अब बहुत लोग बोलते हैं ना P ब्लॉक हमसे रटा नहीं जा रहा, D&A ब्लॉक हमसे रटा नहीं जा रहा है। बहुत सारा चीज़ तो उनका कॉन्सेप्चुअल होता है जो कि इस चैप्टर से क्लियर होगा, और इस चैप्टर से अगर क्लियर होना होगा तो चैप्टर पहले क्लियर होना पड़ेगा, तो इम्पॉर्टेंट तो है। और ये हमारा ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 P ब्लॉक का, इसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पर पेपर था ग्रुप 13 और ग्रुप 14 से, मतलब हर पेपर 3 क्वेश्चन था इनसे, ठीक है। और इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन थे और इससे 1 क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट तो है। मतलब तुम अपना 12th को सही करने के साथ साथ तो अपनी 11th के टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके अपना JEE मेंस भी बढ़िया बना ले रहे हो। स्मार्ट, हाँ हमारे साथ हो तो स्मार्ट ही हुआ ना। वेल फिजिकल केमिस्ट्री पे अगर हम आए तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मोर कॉन्सेप्ट बाबा सेम चीज़ है, बेसिक है, तो ये तो क्लियर होना चाहिए। और आई थिंक कि तुम्हारी ये IUPAC पीरियोडिक एंड मोर कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे, बट स्टिल ये ज़रूरी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको चाहो तो छोड़ सकते हो, बाद में करना टाइम होने पे। और डायनेमिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स ना, थर्मोकेमिस्ट्री होती है, फिर डायनेमिक्स होती है, बहुत डीप में होता है, उतना डीप में नहीं जाना है, एकदम ऊपर से अगर नॉलेज है आपके पास बहुत होता है, ठीक है। तो थोड़ा कहीं भी चाहिए कि डेल्टा एच ज़्यादा हो गया, डेल्टा G नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, तो वो हल्का सा आपको पता होना चाहिए। पर उस हल्के से पता होने के लिए आपको जानना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इक्विलिब्रियम में 2 होते हैं हमारे, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम होते हैं। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रियम तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, सोल्यूशन पढ़ोगे, मतलब पता होना चाहिए कि रिएक्शन A से B में मूव कब करेगा, बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम इज द मस्ट, एंड आयनिक के बेसिक्स भी आने चाहिए। तो अगर तुम अभी तक अनसब्सक्राइब हो ना, आप पढ़ेगा बेटा तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दो, है ना, वरना 12th भी बैकलॉग हो जाएगा।